Hi friends, this is Mayur. You're watching Beyond Bollywood Plus. It's the start of a new week. लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत हुई एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन से जिसके अंदर आर्टिकल 370 को एक बड़ा धक्का लगा है। अब ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन। दोस्तों, फिल्म आर्टिकल 370 प्रोड्यूस बाय आदित्य धर, डायरेक्टेड बाय आदित्य सुहास जाम्बले, या स्टारिंग यामी गौतम एंड प्रिया मनी, ये पिछले फ्राइडे को रिलीज हुई। इसके रिव्यूज ज्यादातर मेरे ख्याल से मिक्स रहे हैं। कुछ लोगों को काफी अच्छी लगी है एंड एज ऑलवेज एवरीवन हैज देयर ओन राइट ऑफ व्यू। खैर, ये फिल्म इसका बॉक्स ऑफिस इंडिया में तो ठीक ठाक हुआ है। आई थिंक 3 दिन में कुछ इसने 20-21 करोड़ रुपए कमाए हैं। लेकिन इसके ओवरसीज बिजनेस को एक धक्का लगा है जब आज ये फैसला सुनने में आया that Article 370 has been banned in all Gulf countries। जी हाँ, आपने सही सुना, all Gulf countries including UAE। अब ये निर्णय क्यों लिया गया, खैर ये देश बेहतर पाएंगे, लेकिन दिस कम्स एज अ रियल सरप्राइज बिकॉज ये फिल्म देखने के बाद it is purely an internal matter of India, Article 370, and yes, obviously it has implications with Pakistan and China। बट इसमें ऐसा कुछ ये नहीं है कि कोई एंटी माइनॉरिटी या एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लामिक वैसा कंटेंट इस फिल्म में आपको कुछ सच देखने को नहीं मिलेगा। उसके बावजूद भी गल्फ कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू बैन दिस फिल्म। अब खैर, लाइक वी सेड बिफोर, ओनली दे कैन एक्सप्लेन कि क्यों उन्होंने ऐसा फैसला लिया। जाहिर है इस फैसले से इंडियन प्रोड्यूसर्स नाराज हैं, खासकर आर्टिकल 370 वाले। हालांकि एक स्टेटमेंट तो नहीं आया, लेकिन एक प्रेस नोट भेजा गया है जिसके अंदर इस फैसले के ऊपर मेकर्स ने शॉक एक्सप्रेस किया है। और इस बार आई थिंक उन्होंने एक अच्छा अपने स्टेटमेंट में एक इशारा किया है कि टूरिज्म के लिए आप तो हमारे चाहते हो कि इंडियंस आपके देश में आके टूरिज्म बढ़ाए। एंड जाहिर है डायरेक्ट इशारा सऊदी की तरफ किया गया बिकॉज सऊदी टूरिज्म इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ IPL। एंड सऊदी चाहता है कि उनके देश में एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट भी हो। तो खैर, जब टूरिज्म की बात आती है तो तब गल्फ कंट्रीज दे वांट इंडियंस टू कम एंड विजिट, टू वर्क, टू स्टे देयर। लेकिन जब इंडियन फिल्मों की बात आती है तो आई थिंक जो रवैया देखा गया है कुछ सालों से, एटलीस्ट कम से कम कुछ फिल्मों में तो मेरे ख्याल से काफी हैरान रहा है। अगर आपको याद हो, इस साल फाइटर जब आई थी तो फाइटर को भी गल्फ कंट्रीज में बैन कर दिया था एक्सेप्ट UAE। चलिए, उसमें तो खैर एक डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की बात थी। अब यही सवाल पैदा होता है कि आखिर क्यों गल्फ कंट्रीज के सेंसर बोर्ड वो इतना कठोर फैसला क्यों लेते हैं व्हेन इट कम्स टू इंडियन फिल्म्स, एंड आर्टिकल 370 इज नॉट लाइक द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी, जो ऑब्वियसली कंट्रोवर्शियल है। या फिर जैसे हाल ही में जो एक फिल्म आई थी आखिर पलायन कब तक, तो वही आई थिंक भारतीय दर्शक को दंग करता है, क्योंकि देयर इज अ साइजेबल पॉपुलेशन ऑफ इंडियंस इन द मिडिल ईस्ट एंड अनफॉर्चुनेटली थिएटर्स में तो दे विल बी डिप्राइव्ड। अब देखना यह है कि ये फिल्में जब OTT नेटफ्लिक्स है जिस पे भी आएंगी तो क्या उस दौरान भी ये बैन लागू होगा, दैट इज समथिंग विच टाइम विल टेल। फिलहाल बस ये है कि आर्टिकल 370 की शुरुआत भारतीय बॉक्स ऑफिस पे तो जो जो मेन है उस पे तो अच्छी हुई है। 3 दिन के आंकड़े कुछ 21 करोड़ बताए जा रहे हैं। इस फिल्म का बजट सिर्फ 25 करोड़ है एंड करीब कुछ 2000 स्क्रीन में ये भारत में रिलीज हुई है। तो आई थिंक स्क्रीन काउंट फॉर अ फिल्म दैट हैज यामी गौतम इन द लीड, इट्स वेरी गुड। और आई एम श्योर विद द पॉजिटिव वर्ड ऑफ द माउथ, बिकॉज जनता के इन पब्लिक व्यू जो है इस फिल्म के लिए वो तो लार्जली पॉजिटिव ही है। जहाँ खैर आर्टिकल 370 अच्छी जा रही है, दुर्भाग्य से जो विद्युत जामवाल की फिल्म आई थी क्रैक एक्शन थ्रिलर, वो पहले दिन ठीक ठाक थी। क्योंकि अगर आपको याद हो, पहले दिन दोनों का कलेक्शन अच्छा था। वन ऑफ द रीजन वाज दैट बिकॉज उस दिन पूरे देश भर में बॉक्स ऑफिस पे जो टिकट्स थे वो प्राइस थे 99 रुपीज के। इसके बावजूद आर्टिकल 70 सैटरडे को उसने अच्छा बिजनेस किया, कुछ 7.5 करोड़ का। और अब कुछ 8-9 करोड़ का बिजनेस हुआ है तीसरे दिन, जिसके कारण आर्टिकल 370 तो अच्छी जा रही है। इट लुक्स लाइक इट विल बी अ हिट। लेकिन क्रैक जिसका बजट कुछ 90 करोड़ बताया जा रहा है और वो सिर्फ अगर 2 दिन में कुछ 6-7 करोड़ कमाए, तो उस हिसाब से तो क्रैक का बिजनेस अच्छा नहीं है। खैर, मेन थिंग तो यही है, अभी गल्फ में तो खैर ये बैन हो गई, लेकिन थैंकफुली बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां तो खैर ये सब इश्यूज होते नहीं है। एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ आर्टिकल 370 चाहेंगे कि स्पेशली इन बिग मार्केट्स लाइक अमेरिका, कनाडा की, वहां पे तो कम से कम लोग, भारतीय मूल के लोग जो हैं वो इस फिल्म को आगे बढ़ाएंगे।